पशुपति पारस जी के साथ जो किया अन्याय, वो तो दिख ही रहा है उनका दुख। तो दुखी मन से वो जो भी है वो निर्णय लेंगे। अब क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं अब उनको तय करना है, इसके बाद ही ना कुछ कहा जाएगा कि पार्टी नेतृत्व सोचेगा। चाचा भतीजा, कभी भतीजा के साथ कभी चाचा के साथ, रोज़ तो वहाँ देख ही रहे हैं। बीजेपी का काम ही है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कभी भतीजा के साथ किया कभी चाचा के साथ। अब उन लोगों को तय करना है, जनता का मूड और मिजाज सबको पता है, हवा का रुख क्या है। डूबती नाव पर जो सवारी करेंगे वो डूबेंगे, बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस कह रही है 10 से 12 पर लड़ेंगे, वहीं पे वामपंथी पार्टी कह रही है 8 सीट पर लड़ेंगे। आखिर कैसे सीट बंटवारा? हम कह रहे हैं सब 40 सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया। आखिर अब क्यों हो रहा है? बिहार पुलिस सवाल गंभीर है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बज चुका है, लेकिन देखिए अभी भी एनडीए हो या एनडीए गठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में चेहरे नहीं मिल रहे हैं कि आखिर किसे जो है किस सीट पे उतारा जाए, वहीं एनडीए में जो पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर के सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राज्य के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, हम सीधे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या कहेंगे? आप लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है और एनडीए से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा। किस तरह का सीट बंटवारा का फार्मूला तय? किस तरह का, ये जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन आपके सामने सार्वजनिक हो जाएगा। एनडीए में भारी सिर्फ फुटअव्वल है और किचकिच है। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है। 40 सीट पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। कांग्रेस कह रही है 10 से 12 पर लड़ेंगे, वहीं पे वामपंथी पार्टी कह रही है 8 सीट पर लड़ेंगे। आखिर कैसे सीट बंटवारा? हम कह रहे हैं सब 40 सीट पर लड़ेंगे। भाई सब लोगों को, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें चुनाव, ये मांग करते हैं। लेकिन जब अंतिम निर्णय होता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जो तय होता है उस पर सब मिलजुल करके फिर चुनाव लड़ते हैं। चाचा भतीजा की लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? चिराग पासवान और एनडीए का मामला है। चाचा भतीजा, कभी भतीजा के साथ कभी चाचा के साथ, रोज़ तो वहाँ देख ही रहे हैं। बीजेपी का काम ही है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कभी भतीजा के साथ किया कभी चाचा के साथ। सब लोग दुखी हैं। अब उन लोगों को तय करना है, जनता का मूड और मिजाज सबको पता है, हवा का रुख क्या है। डूबती नाव पर जो सवारी करेंगे वो डूबेंगे, बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या पारस को आप लोग साथ लेंगे? अब भाई किसको साथ लेंगे किसको नहीं लेंगे समय आने पर वो पता चलेगा। लेकिन जनता का जन समर्थन, आशीर्वाद, विश्वास साथ है, यही हमारी गठबंधन की ताकत है। साथ आते हैं तो कितने सीट उनको मिलेगा? क्योंकि अगर मगर का जवाब हम आधिकारिक रूप से नहीं दे सकते जी। तो अगर क्या होगा कल, ये हम कल आपको बताएंगे। लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ जो किया अन्याय, वो तो दिख ही रहा है उनका दुख। तो दुखी मन से वो जो भी है वो निर्णय लेंगे। अब क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं अब उनको तय करना है, इसके बाद ही ना कुछ कहा जाएगा कि पार्टी नेतृत्व सोचेगा। बीपीएससी टीचर की एग्जाम हुई थी और पेपर लीक का मामला ये सामने तो आया। देखिए ये कौन ऐसी ताकत है, तत्व है जो इस तरह का पेपर लीक कांड में सम्मिलित है। बड़ी मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। सरकार सीधे तौर पर जिम्मेवार है और कुछ खानापूर्ति की गई है, गिरफ्तारी की गई है, इससे काम चलने वाला नहीं है। सवाल है जो 4 लाख अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए गंभीर विषय है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस ऐसी ताकतों को, ऐसे तत्वों को पहचान कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया। आखिर अब क्यों हो रहा है? बिहार पुलिस सवाल गंभीर है। हम कह रहे हैं कि बीपीएससी की बात हो रही है जी। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।